कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ओके, आपका चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। उसका पार्ट 1 एक्सरसाइज भी हो गई, पार्ट 2 भी हो गई। ठीक है, अब इसमें ये जो कल मैंने आपको वर्क भेजा था, इन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, कल हम नया चैप्टर चला देंगे, चैप्टर नंबर 3। ओके, तो देखिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे सब्सटेंस के नाम लिखे जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? राइस होता है एक तो आपका, चावल, ओके, और एक होता है पोटैटो। ये दो बताए थे ना। वैसे होता है वीट में भी होता है, मेज में भी होता है और शुगर में भी होता है स्टार्च। ठीक है, तो आपको दो नाम बताने हैं केवल, तो कोई भी दो से दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। व्हाट हैपन व्हेन 2 और मोर ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंस। क्या होगा जब, ये मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी, जब आलू के कटे हुए भाग पर, क्योंकि आलू जो होता है पोटैटो, उसके कटे हुए पार्ट पर जब हम आयोडीन डालते हैं तो क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा उस पर, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। वो किसकी प्रेजेंस के कारण आएगा? किसकी प्रेजेंस के कारण आएगा? स्टार्च की प्रेजेंस के कारण। ओके, स्टार्च की प्रेजेंस के कारण यदि आलू के कटे हुए भाग पर हम आयोडीन का ड्रॉप डाल लेंगे एक पार्ट पर, ठीक है, तब जाकर कलर चेंज होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3, डू ऑल मील कंसिस्ट ऑफ द सेम फूड आइटम। कुछ दो नाम बताने उस मील के जो सेम फूड आइटम, जो फॉर एग्जांपल नो ऑल मील डू नॉट हैव द सेम फूड आइटम। ऐसा कोई भी फूड आइटम नहीं है जिसमें क्या हो, न ऑल मील्स हो, मतलब सारे विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सब कुछ हो उसमें, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, सब में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका, नेम ए न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज बॉडी सेल। बॉडी सेल को रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है ऑब्वियसली। कौन करता है? प्रोटीन। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो प्रोटीन करता है हेल्प रिपेयरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी कौन कौन देते हैं आपको? सबसे पहला तो आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड सोर्स है हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर है फैट्स। ठीक है, फैट तो दो ही हैं बस। ठीक है, आप इन्हें नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की 2 सोर्स क्या है? सबसे पहला है विटामिन ए, फिश ऑयल और मिल्क। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। हिंदी में बोलते हैं रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। ओके, विटामिन ए की सोर्स क्या है? फिश ऑयल और मिल्क। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ रोइज। रोइज बोलते हैं बच्चों चारे को, चारा, चारा होता है ना, उसको बोलते हैं रोइज। इसमें क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रोइज इज हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको पचाने में हेल्प करता है। वैसे ये ह्यूमन्स में नहीं चलता, ये चलता है पशुओं में। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस ही है, तो ये खाना वो चारा चबाने के बाद उसको जुगालती रहती है ना, तो वो उसको अनडाइजेस्टेड फूड को चबाती है। मतलब अंडा जो उनके अंदर पचा हुआ भोजन रह जाता है, अनपचा, जो पचता नहीं है, उसको पचाने में हेल्प करता है ये वाला फंक्शन रोइज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? वाई डज अवर बॉडी नीड प्रोटीन। हमारी बॉडी को प्रोटीन की क्यों नीड है? क्यों नीड होगी? ओबियसली आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर वॉर टिश्यूज़ एंड मेंटेन डेंसिटी ऑफ बॉडी मसल। बॉडी मसल को बनाने में हेल्प करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करता है, और जो कट गया हमारे पार्ट पर, मतलब कोई स्किन कट गई, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है आपका 9, नेम ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ऑफ फूड। मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से होने चाहिए आपके भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स, ये ज़रूरी है बस। मेजर सोर्स ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर और बता देता हूँ आपको। लॉन्ग आंसर में क्या है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्वेश्चन वैसे पीछे रिपीट भी हो गया। डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम, आल्सो नेम वन डिसीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ईच देम। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कार्बोहाइड्रेट, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि शॉर्ट में भी है इसका कुछ पार्ट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका फंक्शन लिखना है। दे आर मेनली एनर्जी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ये क्या हेल्प करता है आपको? एनर्जी प्रोवाइड करने में। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको? डिफिशियंसी से केटोसिस,
कौन सा होगा? केटोसिस। नेक्स्ट है आपका फैट्स। फैट्स में दो बताने हैं ना, तो लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये भी एनर्जी को प्रोवाइड करने में ही हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। फैट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है बॉडी में। इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा आपको? डिफिशियंसी रिलेटेड टू सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, सोल्यूबल विटामिन पढ़ाए थे मैंने आपको, इनसोल्यूबल विटामिन पढ़ाए थे। एक जो है पानी में घुल जाते हैं, एक जो है पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, जैसे विटामिन सी था वो पढ़ाया था मैंने आपको। नेक्स्ट आपका प्रोटीन्स। दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रिपेयरिंग आवर बॉडी सेल्स। ओके, देखो यहाँ लिखा है ये आवर बॉडी सेल, स्किन, हेयर, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। इससे बने होते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको? क्वासिकोर। ठीक है, इसकी कमी से नेम भी याद रखना बच्चों। इसकी कमी से आपको डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, नेम क्या है उसका, वो ये है। ओके, विटामिन्स एक और दे दो। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये जो विटामिन होते हैं आपकी बॉडी को रोगों से बचाने में हेल्प करते हैं। दे आर आल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जम्स। ओके, नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीज बेरी। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। एक और आ गया आपका नेक्स्ट है इसमें मिनरल्स। 5 ही पूछे थे आपसे, 5 भी बताने हैं। मिनरल्स फॉर द एक्टिवेशन सो मैनी रिएक्शन फंक्शन अकर मेड ऑफ द बॉडी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गोट्री, जैसे मैंने बताया था, जो गला सूज जाता है आपका, गले पे रोग होता है, मतलब ये इस पार्ट पर, यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस डाइट भी पढ़ाया था मैंने आपको अच्छे से। बैलेंस डाइट क्या होता है? ये सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको बैलेंस डाइट। ठीक है, फिर भी एक बार वो देख लें, यहाँ से देख लो। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऑयल्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? राइस, पोटैटोज। फैट्स कौन से? हेल्दी कुकिंग ऑयल्स, मीट। प्रोटीन, पल्सेस एंड स्पॉन्ज। फाइबर्स, फ्रूट रिच फाइबर। विटामिन, एग्स, नट्स में मिलता है। मिनरल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल। वाटर, ककम्बर, जूसेस, ये कोकोनट में मिलता है वैसे तो वाटर। ठीक है, नारियल पानी। तो ये है इसमें बैलेंस डाइट, ये भी आपको पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ये है क्वेश्चन नंबर 3, मिड डे मील के बारे में। ये मिड डे मील मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ये भारत सरकार चलाई जाने वाली एक स्कीम है। इसके तहत क्या होता है बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की क्लासेस के लिए एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाती है। बैलेंस डाइट मतलब फूड प्रोवाइड कराया जाता है। ये किस किस में होता है? गवर्नमेंट एड स्कूल एंड EGS एंड AIE सेंटर, अनाथालय आश्रम होते हैं ना, उनमें प्रोवाइड होता है मिड डे मील प्रोग्राम। इसको भी आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ये बच्चों आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसे मैं एक बार बताऊँ, एक टेबल बनानी है आपको। टेबल सम इम्पोर्टेंट विटामिन एंड मिनरल देयर सोर्स एंड सम डिसऑर्डर कॉज बाय डिफिशियंसी। इसे देखेंगे यहाँ से। इसमें आपका विटामिन B1, इसका सोर्स क्या है? कॉर्न फिश, ओक्टामिल एंड मिल्क। विटामिन B1 की सोर्स क्या है आपकी? एक सेकेंड, अब सही है, अब क्लियर आ रहा होगा। और इसकी डिसऑर्डर से, मतलब डिसऑर्डर बोल दो, इसके डिसऑर्डर से कौन सा रोग होगा आपको? बेरी। विटामिन C, इसका भी याद रखना है। ये किस में मिलता है सबसे ज़्यादा? सोर्स किस में? इसकी ऑरेंज एंड पपाया। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। ओके, विटामिन A, रेड एंड येलो वेजिटेबल, एग एटसेट्रा। विटामिन A सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? रेड, जैसे टमाटर हो गया, रेड होता है ना टमाटर, उसमें मिलता है ये। येलो वेजिटेबल, एग्स एटसेट्रा। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में कम चमकता है। विटामिन E, ये किस में मिलता है? वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड्स एंड फिशेस। डिसऑर्डर क्या है इसका? मसल्स वीकनेस, ब्रिटल हेयर मतलब बालों का टूटना, ये विटामिन E की कमी के कारण होता है, या बालों का कमज़ोर होना। ओके, विटामिन D, ये मिलता है आपको डेयरी प्रोडक्ट, जूसेस, सनलाइट, फिशेस एटसेट्रा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रिकेटस। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको? रिकेटस। ओके, ये बच्चों वैसे सनलाइट में मिलता है, तो धूप आपके से बॉडी के लिए धूप बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा बहुत आपको धूप में भी चलना घूमना चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या मिलता है? विटामिन D।
ओके। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन किसमें मिलता है? सोर्स इसका ग्रीन वेजिटेबल गुड साल्ट। ओके। इससे कौन से कमी रोग होता है? गोइट्री, गलघोटू रोग बोलते हैं इसको, घेंगा रोग, सॉरी घेंगा रोग बोलते हैं इसको, गले पे इफेक्ट डालता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम एंड सोडियम। ये क्या है? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये किस में मिलता है? वेजिटेबल में और साल्ट में, नमक, वेजिटेबल एंड साल्ट। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाना, उसको बोलते हैं पैरालिसिस। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। ये ग्रीन लीफ, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। कैटनल्स, अनाज, चिकन एंड फिश, इसमें मिलता है आपको। डिसऑर्डर क्या है इसका? वीक मसल्स एंड नर्व सिस्टम, वीक मसल्स एंड नर्व सिस्टम, ब्रेन पे भी इफेक्ट डालता है ये। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? मिल्क और ग्रीन लीफ वेजिटेबल में। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको? रिकेटस इन चिल्ड्रन, रिकेटस इन चिल्ड्रन, ये वाला। बच्चों में रिकेटस की बीमारी होती है, बच्चों में ही होगा बस ये वाला रोग। इसलिए कैल्शियम भी आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल पार्ट है, मैग्नीशियम भी, और पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है? माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में? एक बॉडी के लिए एसेंशियल है, एक कुछ ना कुछ पार्ट्स होना ज़रूरी चाहिए, उसको कम मात्रा में लेना चाहिए, मतलब एक तरह से मिनिमम ऑर्डर, ओके, मिनिमम रिक्वायर बॉडी के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन थे आपके। कल ये मैंने आपको वर्क भेजा था, ये क्वेश्चन आपको मैंने रिवाइज कराया दोबारा से। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, थर्ड, ओके। तो इसे आप देख लेंगे जो जो आपको मैंने क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं दोबारा से। ये टेबल ज़रूर याद करनी है बच्चों, ये वाला, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, इस चैप्टर में से लर्निंग आउटकम है इसका एक तरह से ये, ओके। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।